तो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम शॉर्ट में केवीएल बोलते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसी को हम लूप का नियम भी कहते हैं। हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं उनको सॉल्व करके ईच ब्रांचेस में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग हम किरचॉफ्स लॉ से हर एक ब्रांच के क्रॉस में ड्रॉप होने वाला वोल्टेज ड्रॉप को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके माध्यम से हम सभी ब्रांच में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किसी भी क्लोज लूप में कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स का अलजेब्रिक सम और उस लूप में होने वाला टोटल वोल्टेज ड्रॉप का योग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब वो जीरो के इक्वल होता है। किसी भी लूप, ठीक है, किसी भी क्लोज लूप में कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स और उस लूप में होने वाला टोटल वोल्टेज सोर्स का अलजेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है। या टोटल कनेक्टेड सोर्स वोल्टेज सोर्स इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। यदि मैं इसको कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ, टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, टोटल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स प्लस टोटल वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप का अलजेब्रिक सम। वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि समेशन ऑफ ई फॉर ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, केवीएल होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है। ठीक है, टोटल वोल्टेज, ये जो आप ई है ये टोटल वोल्टेज सोर्स है, और जो समेशन ऑफ आई आर है ये टोटल आपका, ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका ये टोटल वोल्टेज सोर्स है, और ये आपका है वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे कि किस प्रकार से हम अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक सर्किट है, मैं एक सिंपल छोटा सा सर्किट बनाऊंगा और इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका मान लीजिए कि एक वोल्टेज सोर्स लगा है जो क्या है, ई है। ठीक है, और इसमें एक क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा है जिसके क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यदि हम इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल जो आपका ई है समेशन ऑफ ई प्लस जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है आई आर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब हम इसमें देखें कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, यदि हम निकालें कि नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी होगी किसी भी सर्किट के लिए केवीएल अप्लाई करने पर, तो नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितनी इक्वेशन बनेगी। मतलब जितने आपके लूप होंगे बेटा उतने ही आपके इक्वेशन यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हम देखते थे ना कि जो लूप का एल का फॉर्मूला था, एल इक्वल्स टू बी माइनस एन प्लस वन, जहां पर एल क्या है, लूप है, या कह सकते हैं कि इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन लूप के इक्वल होता है, जितने आपके लूप होते हैं उतनी ही आपकी केवीएल इक्वेशन बनती है। बी क्या है यहाँ पर, एल क्या है, ये लूप है, टोटल नंबर ऑफ लूप है। बी क्या है, आपका ब्रांच है। ठीक है, ये क्या है, ब्रांच है। और एन क्या है, नंबर ऑफ नोड्स है, नंबर ऑफ नोड। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एक डेरिवेशन इसका करते हैं कि किस प्रकार से एक बड़ा सा कोई हम पूरा सर्किट लेते हैं और उसमें हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूँ, डेरिवेशन करता हूँ। ठीक है, एक अपनी मर्जी से एक कॉन्सेप्ट सर्किट यहाँ पर लेता हूँ, और उसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, वहां उसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए मैं सर्किट को ड्रॉ करता हूँ। एक कोई भी सर्किट लेते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, केवीएल से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये डेरिवेशन है, इसके बाद में हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसको अपन मेश का नियम या लूप का नियम कहते हैं, और इसको केवीएल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको आप क्या करें कि इसको आप नेगेटिव ले लें और नीचे वाले को पॉजिटिव ले लीजिए। यहाँ से आप ये कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर आप एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दो, आपका ये हो जाएगा E1। यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स आप कनेक्ट कर दीजिए, ये प्लस माइनस
यहाँ पर आपका हो जाएगा E4, इसको आप E2 दे दीजिए, ये आपका E3 हो जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस है आपका R1, ये है आपका R2, ये R3, ये R4 और ये आपका R5। इस तरह से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक सर्किट है। इसमें आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है केवीएल। केवीएल से आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें निकालना है कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, हम कैसे R1 R2 R3 की वैल्यू तो दी रहेगी, मतलब हम कैसे हम अलग अलग ब्रांचेस में करंट की वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें किसी भी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में हम करंट ले लेते हैं। मान लीजिए कि इसमें हमने I1 करंट ले लिया, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सभी में हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन को ले लेते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको जैसा कि दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको I1 है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यहाँ से I2 फ्लो हो रहा है इस लूप में, और इस लूप में I3 फ्लो हो रहा है। ये आप इसको मान लीजिए कि ये लूप 1 हमने इसको दे दिया, ये आपका लूप 2 है, और ये आपका लूप क्या है, 3 है। तो इस तरह से तीनों लूप में हम अलग अलग प्रकार से यहाँ पर केवीएल को अप्लाई करेंगे और यहाँ पर इक्वेशन को फाइंड करेंगे। फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ पर ईच ब्रांचेस में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप समझ गए, जरूर नहीं कि मैं इस डायरेक्शन में करंट लिया हूं तो आप इसी डायरेक्शन में ले, आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। इस डायरेक्शन में यहाँ ले लीजिए, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, या फिर इस डायरेक्शन में इस लूप में लीजिए, इसमें इस डायरेक्शन में ले लीजिए, इसमें इस डायरेक्शन में ले लीजिए। किसी भी डायरेक्शन में आप लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जिस डायरेक्शन में लिया उसी डायरेक्शन में ले। ठीक है, इसमें किसी भी डायरेक्शन में आप इसको ले सकते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर दो तरीके से हम केवीएल को अप्लाई कर सकते हैं। एक तो देखो, करंट यदि यहाँ से बाहर निकल रहा है, मतलब देखो करंट डायरेक्शन यही है ना, यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है। यदि करंट की डायरेक्शन यहाँ से ऐसे फ्लो हो रही है, यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है करंट, तो चाहे तो आप इसको पॉजिटिव ले ले, तो जितने भी आपको वोल्टेज ड्रॉप लोगे वो नेगेटिव लेना होगा। ठीक है, या फिर यहाँ से करंट नेगेटिव से एंटर कर रहा है, नेगेटिव से एंटर कर रहा है, तो आप इसको क्या ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए। यहाँ पर देखो करंट यहाँ से आया और यहाँ से एंटर कर रहा है, तो आप इसको नेगेटिव लेंगे, तो जितना भी वोल्टेज ड्रॉप जहां पर भी लोगे तो वहां पर वोल्टेज ड्रॉप आपको पॉजिटिव लेना होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब करंट नेगेटिव से एंटर कर रहा हो, देखो यहाँ से करंट आया और यहाँ से नेगेटिव में एंटर कर रहा है, इस नेगेटिव में एंटर कर रहा है, तो उस केस में हम नेगेटिव में E1 ले लेंगे। ठीक है, चलो मैं अप्लाई करता हूँ, अप्लाई KVL इन लूप 1। ठीक है, हम लूप 1 में, इस लूप में हम पहले करेंगे, बाकी लूप से हमको मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस से एंटर कर रहा है, तो इसको आप ले लीजिए -E1। ठीक है, इसके बाद में करंट इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप ले लोगे, इसका रेजिस्टेंस और इसमें फ्लो होने वाला करंट, तो इसमें कितना I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से I1 करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तो यहाँ पर आप ले लोगे प्लस I1 इंटू R1। फिर इसके बाद नीचे की ओर आएंगे, देखो नीचे की ओर कितना फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में यहाँ से I2 भी तो जा रहा है, इसमें दो करंट फ्लो होगा। एक इस ब्रांच से इस लूप से I1 करंट इधर जाता है और यहाँ से I2 ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब करंट की दोनों की आपस में डायरेक्शन अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ले लेंगे I1 नीचे की ओर आ रहा है तो उसको प्लस, और जो ऊपर की ओर जा रहा है उसको हम माइनस में ले लेंगे I2। और इसमें की रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, R2, तो आपको ये लेना होगा रेजिस्टेंस R2। फिर इसके बाद में अब यहाँ पर देखो करंट जो है प्लस से एंटर कर रहा है, करंट प्लस से एंटर कर रहा है, प्लस से एंटर कर रहा है, तो जब प्लस से एंटर कर रहा है तो हमको इसको लेना होता है प्लस, और जब माइनस से एंटर करता है तो हम उसको लेते हैं माइनस। ठीक है, तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, आप चाहे अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। आप चाहें तो यदि माइनस एंटर कर रहा है तो प्लस लेंगे, तो जितना भी रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमको माइनस में लेना होता है। ठीक है, सभी वैल्यू सभी के लिए सेम आएगी, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, आप इसको R1 R2 वाली मतलब वोल्टेज ड्रॉप को एक साइड लिखिए और दूसरे साइड में टोटल कर दीजिए। हमने बोला था कि टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप और टोटल वोल्टेज सोर्स 0 होता है, या कह सकते हैं कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप टोटल वोल्टेज सोर्सेस कनेक्टेड टोटल वोल्टेज सोर्सेस के इक्वल होता है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, I1 R1 प्लस I1 माइनस I2 इंटू R2 इक्वल्स टू, देखो ये E1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। ठीक है, आपने इक्वेशन 1 आपको प्राप्त हो गया है। अब क्या करेंगे, अप्लाई KVL इन लूप 2। अब ये लूप 2 है बेटा, ये लूप 2 है। अब लूप 2 में आपको अप्लाई करना है KVL। ठीक है, आपको अब लूप 2 में अप्लाई करना है KVL। तो देखिए यहाँ पर जब 2 में अप्लाई करोगे तो इसमें कितना I2 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कितना फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। सबसे पहले यहाँ से हम लेना स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये वोल्टेज सोर्स है माइनस की, और करंट माइनस से एंटर कर रहा है, करंट माइनस से एंटर कर रहा है। देखो यहाँ से आ रहा है करंट, यहाँ से आ रहा है, माइनस से एंटर कर रहा है। तो इसको क्या लेना है आपको, यहाँ पर आपको प्लस में लेना है E2। ठीक हो, इसके बाद में अब देखो यहाँ से I2 करंट जा रहा है, लेकिन नीचे I1 आ रहा है। तो जो करंट बेटा जिस लूप के लिए लेते हैं उसका करंट हम उसको ज्यादा मान के चलते हैं, और जो दूसरा करंट आ रहा होता है उसको हम कम लेके चलते हैं। तो हमने I2 में माइनस I1 कर देंगे, क्योंकि हम इसके लिए ले रहे हैं तो इसका करंट हम ज्यादा लेकर चलेंगे, ये मानकर चलेंगे, और इसमें से आने वाला करंट को अब हम कम मान लेंगे। तो यहाँ पर इस लूप के लिए I2 माइनस I1 हो जाएगा। तो देखिए प्लस I2 माइनस I1, और इसका रेजिस्टेंस कितना R2 है, तो ये R2, तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना फ्लो हो रहा है, ये I2 फ्लो हो रहा है, यहाँ से I2 फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर आप ले लेंगे, यहाँ पर आपको ले लेंगे प्लस I2 इंटू R3। इसके बाद में आपको यहाँ पर लेना है। तो देखो यहाँ से आपका I2 आ रहा है, लेकिन यहाँ से आपका I3 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से आपका I3 हो रहा है। तो आपको अब अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको माइनस में ये वाले लूप का करंट को माइनस में लेना होगा, क्योंकि हम इस लूप के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जिस लूप के लिए कैलकुलेट करते हैं उस करंट को हम प्लस में लेते हैं, और जो दूसरे लूप की करंट आती है उसको हम माइनस में लेते हैं। तो I2 माइनस I3 इंटू R4। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है जो कि करंट ये माइनस से एंटर कर रही है, माइनस से। तो इसको आप क्या करेंगे, माइनस से जब एंटर हो रही होगी, अच्छा इसमें भी माइनस एंटर हो रही थी, देखो माइनस से, तो माइनस लेना होता है, तो यहाँ भी माइनस लोगे। और यहाँ भी करंट क्या होती है इसमें, देखो यहाँ पर करंट माइनस से एंटर हो रही है, तो आप इसको भी ले लीजिए माइनस इक्वल्स टू 0। अब इसको आप क्या करो, वोल्टेज ड्रॉप वाले टर्म को एक तरफ लिख लो, वोल्टेज ड्रॉप वाले टर्म को आपको एक तरफ लिखना है, और वोल्टेज सोर्स वाले टर्म को एक तरफ लिख लो। ठीक है, तो E2 वाला टर्म E1 E2 वाला टर्म एक तरफ लिख देंगे, और जो आपका क्या है, जो आपका रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप वाले जो टर्म है उनको हम एक साइड लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी, सेकेंड इक्वेशन, वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा E2 प्लस E3, और ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी सेकेंड। ये आपको सेकेंड इक्वेशन मिल गई है। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अप्लाई KVL इन लूप 3। अब लूप 3 में हमको अप्लाई करना है KVL को। ठीक है, लूप 3 में हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ इस लूप की बात हो रही है, इस लूप की बात हो रही है। ठीक है, इस लूप में हम बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर I3 फ्लो हो रहा है, I3 यहाँ से लेंगे, तो यहाँ पर I3 फ्लो करेंगे, देखो इस डायरेक्शन में प्लस से एंटर कर रहा है, तो आप E3 क्या लोगे, प्लस ले लोगे, E3 क्या लोगे, प्लस। हमने E3 ले लिया, क्योंकि ये जो करंट था वो प्लस से एंटर कर रहा था। हम लूप 3 के लिए बात कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ से प्लस से एंटर कर रहा है, तो हमने इसको क्या ले लिया है, यहाँ से हमने प्लस E3 ले लिया, ये जो है E3 हमने प्लस ले लिया। इसके बाद में अब देखो इस लूप के लिए ले रहे हैं, इसमें करंट I3 फ्लो हो रहा है, और यहाँ से I2 आ रहा है, देखो यहाँ से I3 और यहाँ से I2 आ रहा है। तो अब क्या करोगे, आप I3 माइनस I2 लोगे, क्योंकि इस लूप के लिए ले रहे हैं, इसमें फ्लो हो रहा है I3, तो I3 प्लस लोगे, और यहाँ पर ये दूसरे लूप से आ रहा था करंट, तो यहाँ पर आपको लेना है माइनस I2। तो देखो हम यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे प्लस, यहाँ पर आपको आ जाएगा I3 माइनस I2, और इसमें फ्लो रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का है, तो मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, इसके बाद में अब इसके लिए आप निकालिए वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ से करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो I3 इंटू R5 हो जाएगा। I3 फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से R5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा R मतलब I3
इंटू R5, I3 इंटू R5। इसके बाद में यहाँ से प्लस से करंट एंटर कर रहा है इस वोल्टेज सोर्स में, तो आप इसको प्लस ले लोगे, तो प्लस E4 हो जाएगा, इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 0। चलिए इसको आप एक तरफ कर दीजिए, I3 माइनस I2 इंटू R4 प्लस I3 इंटू R5 इक्वल्स टू माइनस E3 माइनस E4। ये आपका इक्वेशन बन जाएगी थर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों इक्वेशन ले लिया। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके सभी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि ये डेरिवेशन है, हमको ये वैल्यू E1, E2, E3, E4 की वैल्यू गिवन नहीं है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन नहीं है, तो अभी हम रेजिस्टेंस नहीं निकाल करंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर सभी में करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर करंट देखो, यदि बोला जाए तो ये I1 यहाँ पर फ्लो हो रहा था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो I1 आ रहा था, लेकिन इधर से करंट I2, तो आप ऐसे ले सकते हो इस लूप के लिए। लेकिन जब इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो I2 माइनस I1 ले लोगी। मतलब यदि हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I2, तो I1 माइनस I2 हो जाएगा। लेकिन जब इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस लूप के लिए ले रहे हैं तो I2 माइनस I1 ले लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जब यहाँ पर हम करंट लेंगे, तो जब हम इस लूप के लिए करंट कैलकुलेट कर रहे थे तो क्या लेंगे, I2 करंट इसमें फ्लो हो रहा था यहाँ से, और यहाँ से आएगा, इस वाले से आएगा I3, तो हम माइनस में I3। लेकिन जब इसके लिए लेंगे तो I3 माइनस I2 ले लेते हैं। तो इस तरह से हमको करंट लेना होता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।